Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, this is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of MSQ Foundation, and you all are welcome in the online pharmacy classes. We are starting physical pharmacy for first year students and for those who wants to revise their pharmacy. This is lecture number 1, and we are starting with chapter number 1, pharmacy orientation. The topics which are covered under the course by Pharmacy Council of Pakistan is Introduction and Orientation to the Profession of Pharmacy in relation to hospital pharmacy, retail pharmacy, industrial pharmacy, forensic pharmacy, pharmaceutical education and research. Students, let us start with the definition of pharmacy. हम सबको pharmacy की definition याद होनी चाहिए. It is the art, practice or profession of preparing, preserving, compounding and dispensing medical drugs. हम रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स कि आप हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए कॉपी या रजिस्टर मेंटेन करें और डेट वाइज उसमें नोट भी कर रहे हों उसे, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद भी कर सकें. हम फिर रिपीट करते हैं फार्मेसी की डेफिनेशन को. इट इज़ द आर्ट, practice or profession of preparing, preserving, compounding and dispensing of medical drugs. इसके बाद हम स्पेसिफिकली अपने टॉपिक पर आते हैं. व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स. हम मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ डेफिनेशंस पढ़े होते हैं. हम यहाँ पर बहुत आसानी से समराइज करते हैं फार्मास्यूटिक्स को. तो बेसिकली फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी which deals with the study that how a drug is converted into a medicine. ड्रग इज एन एजेंट जिसे मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है और इसे ही हम नाम दे रहे होते हैं फार्मास्यूटिक्स का. फार्मास्यूटिक्स इज कंसर्न विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म. यहाँ पर दो लफ्ज स्टूडेंट इंपॉर्टेंस रखते हैं, डिजाइन एंड डोजेज फॉर्म. आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपनी क्लासेस में आगे बढ़े होंगे तो इनके मतलब भी समझ में आएंगे. अभी हम इतना जान लेते हैं कि डोजेज फॉर्म से यहाँ पर मुराद है कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सिरप, सॉल्यूशन, इलेक्सर, सस्पेंशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आइए लफ्ज ड्रग की बात करते हैं. लफ्ज ड्रग जैसे हम सुनते हैं, एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट जब ड्रग सुनता है तो उसके नज़दीक एक ऐसी चीज़ आती है जिसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा होता है. तो हम यहाँ पर दो तरह से ड्रग को डिफाइन कर देते हैं. द टर्म ड्रग हैज़ बीन समवॉट हाईजैक्ड एज द कॉमन टर्म यूज फॉर सब्सटेंस मिसयूज. जनरली आप कहते हैं ये ड्रग है तो लोग समझते हैं कि इसे गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है या नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है. लेकिन एक्चुअली ड्रग इज अ फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट और मेडिसिनल एजेंट और फार्माकोलॉजिकल एजेंट और एक्टिव प्रिंसिपल और एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. फार्मास्यूटिकल टर्म्स में आप कहते हैं कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, या मेडिसिनल एजेंट है, या फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, या एक्टिव प्रिंसिपल है, या एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है. मोस्ट कॉमनली हम टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम एब्रिविएटेड फॉर्म में कहते हैं API. तो ड्रग का जब नाम लिया जाएगा फौरन हमारे जहन में आना चाहिए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. इस वक्त स्क्रीन पर आप USFDA लिखा पर देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये यूएसए की रेगुलेटरी बॉडी है जो ड्रग को डिफाइन करती है. सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. हम पे रिपीट कर रहे हैं, ड्रग को डिफाइन किया गया है कि ऐसी सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल किया जाएगा डायग्नोसिस में, क्योर में, मिटिगेशन में, ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में. तो कोई भी केमिकल अगर इनमें से किसी भी स्टेज पर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होगा उस केमिकल को आप एज पर USFDA ड्रग कह सकते हैं. आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज हम पहली क्लास में क्लियर कर लें. इस वक्त 4 नाम हमारे सामने लिखे हुए हैं. केमिकल नेम, द नेम इंडिकेटिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग. आपने अपनी बेसिक क्लासेस में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को केमिकल नेम देते हैं. उसी केमिकल नेम को आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ड्रग पर अप्लाई किया जाता है तो वो उस ड्रग का केमिकल नेम कहलाएगा. फॉर एग्जांपल N-एसिटाइल P अमाइनोफिनॉल, ये आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए केमिकल नेम है. अगला नेम स्टूडेंट्स हमारे सामने जेनरिक नेम, अ टर्म रेफरिंग टू एनी ड्रग मार्केटेड अंडर इट्स केमिकल नेम विदाउट एडवर्टाइजिंग. फॉर एग्जांपल acetaminophen is a generic name.
ऑफिशियल नेम, द नेम गिवन टू द ड्रग इन द फार्माकोपिया। लफ्ज फार्माकोपिया यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। दीज आर द ऑफिशियल बुक्स विच आर यूज बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर ड्रग टेस्टिंग। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास स्टूडेंट्स आता है यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, जेपी जापानीज फार्माकोपिया एंड सो ऑन। यूजुअली हर कंट्री के पास एक फार्माकोपिया एज अ गाइडलाइन मौजूद होता है। ब्रांड नेम को डिफाइन करते हैं, टर्म रेफरिंग टू एनी ड्रग मार्केटेड अंडर अ स्पेसिफिक नेम एज गिवन बाय द कंपनी। फॉर एग्जांपल, फिब्रोल इज द ब्रांड नेम फॉर पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो कंपनी की तरफ से फिब्रोल नाम दिया गया और उससे मार्केट किया जाता है, तो उसे हम ब्रांड नेम कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केमिकल नेम, जेनरिक नेम, ऑफिशियल नेम और ब्रांड नेम, इन चारों की डेफिनेशंस हमें क्लियर हैं। आइए इसको ऊपर बात करते हैं, फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है। स्टूडेंट, इस स्टेज पर जब आप फर्स्ट ईयर फार्मेसी में होते हैं और आप ये जानने की कोशिश करते हैं तो हमें शायद ऐसा लगता है कि हमारा काम सिर्फ दवा की इंफॉर्मेशन रखना था, हमारा काम सिर्फ दवा देना था लोगों को, हमारा काम सिर्फ डॉक्टर को इसी मामले में असिस्ट करना था कि दवाई कौन सी दी जा रही होगी। लेकिन एक फार्मासिस्ट के पास बहुत सारा स्कोप होता है। वो कंपाउंडिंग में, लेबलिंग में, डिस्पेंसिंग में, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स में, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशंस में एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिकेशन एंड डिवाइसेस। यह आपका डोमेन है जहां भी दवा इस्तेमाल की जा रही होगी, जहां भी मेडिकल डिवाइस इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, जहां प्रिस्क्रिप्शन होंगी, वहां फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है। यहाँ थर्ड नंबर पे हमने लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिस्क्रिप्शन में आपके पास बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि आप उन मेडिसिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके डोज को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर उनमें से कोई दवाएं ऐसी हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स जो हम पढ़ेंगे पूरे 5 साल में, आप जो स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर्स में हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे, उसमें हमारे पास फार्मास्यूटिक्स की भी कुछ 6 ब्रांचेज इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास बायो फार्मास्यूटिक्स, डोजेज फॉर्म डिज़ाइन, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स जिसमें डिसोल्यूशन, ड्रग रिलीज, स्टेबिलिटी शामिल है, माइक्रोबायोलॉजी एंड स्टरलाइजेशन। ये तमाम फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता हम कवर कर रहे होंगे। एक फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने ये डिग्री तो ओप कर ली, अब आप ये परेशान रहते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है हमारे साथ, हम कहाँ जॉब कर सकते हैं, हमें कैसी जॉब मिलेगी। तो आइए हम पहले ही लेक्चर में ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास जॉब्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। एक फार्मासिस्ट के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जॉब्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब्स मौजूद हैं, मैनेज केयर फार्मेसी जो हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट बनता है, कम्युनिटी एंड रिटेल फार्मेसी में जॉब्स अवेलेबल हैं। एकेडमिक्स में अगर आप अपनी डिग्री के बाद डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक की तरफ जाते हैं, तो एकेडमिक्स आपके लिए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स एंड ड्रग कंट्रोलर्स, आप रेगुलेटरी बॉडी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फार्मासिस्ट एट ड्रग टेस्टिंग लैब्स, जहाँ पर दवाएं चेक की जा रही होती हैं। तो एक फार्मासिस्ट के बाद ये तमाम भरपूर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। याद रहे कि हर वो फार्मासिस्ट जो स्किलफुल है, जो बेहतरीन जानता है, जिसको पढ़ना आता है, उसे जॉब ज़रूर मिलती है। अपनी फार्मेसी की ड्यूरेशन में इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आपको अपनी फार्मेसी बेहतरीन अंदाज में करनी है, ताकि आगे आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करना पड़े। क्योंकि अक्सर यूँ देखा गया है कि बहुत सारी जॉब्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं, बहुत से फार्मासिस्ट उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते हैं। पास ना करने की वजह होती है कि उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आगे आपको कोई भी इस तरह की परेशानी ना देखनी पड़े। तो सुनिए, हमारे पास बेसिक ओरिएंटेशन थी और इंशाल्लाह अगला वीडियो लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 2 पर, और चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी। ये जो स्लाइड्स इस वक्त हमने देखी, ये स्लाइड शेयर पर अपलोड की जा चुकी हैं और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से इन स्लाइड्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।